कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है। आप अपने परिवार के साथ घर में गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जैसे आसमान फट गया हो। ज़मीन हिलने लगती है, दीवारें ताश के पत्तों की तरह टहने लगती हैं और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आप मलबे के ढेर के नीचे दबे होते हैं। चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। कराची के सोल्जर बाजार में रहने वाले कई परिवारों के लिए बुधवार की रात ऐसी ही कयामत बनकर आई। एक जोरदार धमाका और पलक झपकते ही 3 मंजिला इमारत मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीखें और मलबे से निकलती दर्दनाक आवाज़ें। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? क्या ये कोई हमला था या फिर एक ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत 15 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। सोल्जर बाजार नंबर 3 इलाके में बुधवार की रात एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भयानक हादसे में अब तक 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। इनमें 4 मासूम बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। शुरुआती जांच में जो सच सामने आया है वो बेहद डरावना है। बताया जा रहा है ये कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि एक गैस सिलेंडर का धमाका था। लेकिन एक छोटे से सिलेंडर में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। हादसा रात के उस वक्त हुआ जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में थे। धमाका पहली मंजिल पर हुआ था। चश्मदीदों की माने तो धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जैसे ही इमारत गिरी, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मलबे के नीचे दबे लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन अंधेरा और संकरी गलियां बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा बन गई। राहत और बचाव कार्य की टीमें जब मौके पर पहुंची तो नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बचाव दल के अधिकारियों के मुताबिक इस इमारत में बहुत छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिसकी वजह से वहां भारी मशीनें ले जाना और लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। इन्हीं मलबों के बीच से एक 14 साल की बच्ची को चमत्कारिक रूप से जिंदा निकाला गया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक 10 साल की बच्ची और एक 60 साल के बुजुर्ग की लाश जब मलबे से निकली तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। कराची के डॉक्टर्स के मुताबिक शुरुआती तौर पर यह मामला गैस लीकेज और उसके बाद हुए सिलेंडर ब्लास्ट का लगता है, लेकिन प्रशासन अब एक और गंभीर पहलू की जांच कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये इमारत कानूनी रूप से बनी थी? क्या इसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था? अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और फॉरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी गैस लीकेज कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। अगर आप भी रसोई में गैस का इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा के नियमों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल सकती है। कराची के इस हादसे ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। सोल्जर बाजार की वो गलियां जो कल तक गुलजार थीं, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और मातम है।